हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। बीमारी पर डिस्कस करेंगे। एक बीमारी है टिनिटस बोलते हैं जिसको, टिनाइटस भी कुछ लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ आती है, रिंगिंग या फिर सनसनाहट की आवाज़ आती है। यही इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। क्या ये मतलब इस क्यूरेबल है कि नहीं है, ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किन केसेस में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और किन केसेस में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे कारणों से होता है, एक दो कारण इसका नहीं है। और जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु होंगे, मतलब पॉइंट्स होंगे, उनको मैं यहाँ लगा दूंगा ऊपर इमेज के फॉर्म में, तो आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। छोटे मोटे जो ट्रीटमेंट होंगे, मतलब कि जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो हम बता देंगे। बाकी आप फर्दर अगर आपको ज़्यादा गंभीर समस्या होगी तो आप ईएनटी से मिल सकते हैं, जो आपको उचित सलाह दे देंगे। इसमें सर्जरी तक की भी नौबत आती है तो आप उनसे ही डिस्कस करेंगे अगर ज़्यादा बड़ी समस्या हुई तो। बाकी हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये बहुत सारे रीजन्स की वजह से हमको ये बीमारी होती है, जिसमें जो प्रमुख रीजन्स हैं वो हैं मेडिकेशन, या कान के कोई परेशानी हो गई, या फिर स्ट्रेस लेवल आपका अगर बढ़ गया, एंजाइटी हो गई तो होता है। तो पॉसिबल जो रीजन्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी टेम्पोरली होता है, 2-3 महीने के से पहले पहले ख़त्म हो जाता है, या फिर कुछ दिन के लिए होता है, जैसे कि उसमें वैक्स कानों में जो कान की मैल होती है जम जाती है, तो उसकी वजह से अगर होता है तो उसको हम ठीक किया जा सकता है। उसको ईयर वैक्स जो होता है उसको बाहर करके, उसके लिए ईयर वैक्स के लिए जो बहुत सारे ड्रॉप्स आते हैं उससे ठीक हो जाता है। एंटी वैक्स ड्रॉप अगर आप यूज करते हैं तो कुछ ही दिनों में राहत मिल जाती है और सनसनाहट वगैरह की आवाज़ें बंद हो जाती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा देर तक ईयरफोन का यूज करते हैं कानों में और लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप उसको रोक देते हैं कुछ दिन के लिए तो सही हो जाता है। कुछ केसेस में साउंड थेरेपी एक प्रोसेस है जिसको करके भी ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं आपको कि जो जो पॉसिबल रीजन्स है टिनाइटस के, कान में जो आवाज़ गूंजती है उसके, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला ईयर प्रॉब्लम है, दूसरा मेडिकेशंस है, तीसरा स्ट्रेस और ट्रामा है, और फिर से अदर केसेस में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आ जाते हैं। तो सबको एक बाई एक मतलब क्रमबद्ध तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब सबसे पहला है वो है ईयर प्रॉब्लम। ईयर प्रॉब्लम में जो ईयर वैक्स हो गए, दूसरा है हो गया आपका ईयर इन्फेक्शन हो गया, तीसरा हो गया मेनियस डिजीज होती है एक, और चौथा हो गया ओटोस्क्लेरोसिस, जिसमें हड्डी का जो है बढ़ना, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है इनर ईयर में। तो इनहेरिटेड कंडीशन इसको बोलते हैं। तो पहले जो ईयर वैक्स वाली कंडीशन है उसको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि ईयर वैक्स बढ़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं हमारे कान में आवाज़ जाने को, या फिर उसके ईयर को ही ब्लॉक कर देते हैं, मिडिल ईयर को। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो टिनाइटस होता है वो ट्रिगर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, गूंजन की आवाज़ बढ़ जाती है। उसमें आप एंटी वैक्स ड्रॉप जो होता है प्रयोग करके इससे निजात पा सकते हैं। दूसरा जो होता है वो ईयर इन्फेक्शन होता है, इसमें मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें भी आप कुछ एंटीबायोटिक्स और लेके उसको ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं, एक होता है आपका मेनियस डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो इनर ईयर होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, और इसमें जो आपको चक्कर आना या फिर सुनने की भी क्षमता आप खो सकते हैं। और उसके बाद होता है ओटोस्क्लेरोसिस, जिसमें मैंने बताया कि इसमें हड्डियों का जो है मिडिल ईयर में ग्रोथ बढ़ जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। और उसके बाद जो एक रीजन होता है मेडिकेशंस, कुछ दवाओं की वजह से भी हमको टिनाइटस हो सकता है, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, और दूसरे जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। अब
एक और रीज़न जो होता है उसमें होता है कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो भी टिनाइटस को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स हो गए या मैक्रोलाइड्स ग्रुप के जो एंटीबायोटिक्स हो गए वो हो गए। एक होता है आपको जब एंटी मलेरियल डिजीज होती है तो आप उस समय जब एंटी मलेरिया जब डिजीज होती है तो एंटी मलेरियल जो आप ट्रीटमेंट के लेते हैं, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स लेते हैं, उसमें क्यूनिन जो होता है वो भी क्या करता है, टिनाइटस को स्टिमुलेट कर सकता है या फिर ट्रिगर कर सकता है। ऐसा कीमोथेरेपी, अगर आपको कैंसर हो गया है तो जब एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट आप लेते हैं जो जिसमें कीमोथेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी की वजह से भी आपको टिनाइटस हो सकता है। उसके बाद अब अगला जो है वो होता है स्ट्रेस और ट्रामा। स्ट्रेस और ट्रामा में क्या होता है कि जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस ले लिए या फिर ट्रामा में चले गए या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो यहाँ भी आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब कि आपका जो ये कान में गूंजना हो गया या टिनाइटस हो गया, ये बढ़ सकता है। अब जो मिसलेनियस या फिर अदर काजेज जो हैं वो हो गया कि आप जब लाउड नॉइजेस सुनते हैं, जैसे कि आप कोई फंक्शन हो गया, कंसर्ट्स हो गए, वहाँ पे चले गए, इन सब में क्या होता है कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी आपको ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये ट्रिगर कर जाता है। या फिर आपको कभी गले में या फिर सर में कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या फिर हेयर सेल्स जो होते हैं, कोक्लिया जो हमारा इनर ईयर होता है, वहाँ पे एक कोक्लिया होता है, उसके ऊपर जो हेयर सेल्स होते हैं उनका अगर डिजनरेशन हो गया तो भी आपको ये डिजीज हो सकती है। उस केस में सर्जरी प्रेफर किया जाता है, जो इम्प्लांटेशन, कोक्लिया इम्प्लांटेशन बोला जाता है, वो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। उसके बाद हाई बीपी वालों को भी, या फिर एनीमिया हो गया उनको भी, या फिर कभी कभी ये देखा कि विटामिन B12 की कमी वालों को भी ऐसा होता है, तो डॉक्टर वहाँ पे विटामिन B12 की भी आपको एडवाइस करते हैं। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे कि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है, अगर आप ग्रसित हो गए तो ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। तो जो 2-4 ट्रीटमेंट हैं, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म में अगर हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, लेकिन अगर छोटे मोटे जैसे कि वैक्स हो गए, टेम्प्रोरी हो गई, तो वैक्स में एंटी वैक्स आप ड्रॉप डाल लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन के केस में 2-4 एंटीबायोटिक हैं जो चलाए जाते हैं, जैसे सिपोडॉक्सीम हो गया, उसके टैबलेट हो गए, या फिर एमॉक्सिक्लेबम 625 है वो हो गया। इनको क्या किया जाता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन में एक आता है डेक्सोमिथासोन का ड्रॉप आता है, सिप्लॉक्स टी बोलते हैं, इस टाइप का आप इसके साथ भी आप ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ दिनों में ही अगर इन्फेक्शन है तो ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर इंजरी हो गई तो इंजरी में अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि इंजरी में कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसके घाव को भरने के लिए जो वुंड हीलिंग का जो दवाई होती है वो दी जाती हैं, साथ में पेन किलर्स दिए जाते हैं। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं किस हिसाब की इंजरी है और कौन सा ट्रीटमेंट वहाँ चलेगा। उसके बाद हो गया जैसे कि अगर मान लीजिए दूसरे कोई केस हो गए जो अननोन है, तो उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्या ट्रीटमेंट किया जाए और क्या ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होता है वो यूज किया जाता है, जैसे कि इसमें हो गए एंटीट्रिप्लिन, अल्प्राजोलम हो गया और नॉरट्रिप्लिन हो गया, इन सब को यूज किया जाता है। और जैसे कि मैंने एक बीच में आपको पॉइंट बताया था कि कभी कभी डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि विटामिन B12 की कमी से मतलब उसकी डिफिशियंसी से ये हो सकता है, तो उस केसों में आपको विटामिन B12 एडवाइस किया जाता है और उसके इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में आपको दिया जाता है उसकी पूर्ति के लिए। अब आपको एक ऐसी जानकारी लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।